ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। आज के सबक में हमने पिछले सबक में किए गए इमेज ट्रेस के वेक्टर को बाकायदा ड्राइंग टूल को इस्तेमाल करते हुए ट्रेस करना है। यहाँ पर ड्राइंग के फोल्डर के अंदर ट्रेसिंग के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है जो कि इस कोर्स में आपको मुयस्सर होगी। जैसे ही हम इस फाइल को खोलते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन में दो आर्ट बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। दाएं जानब के आर्ट बोर्ड में उसी लोगों का डिज़ाइन मौजूद है। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को यहाँ पर रहते हुए वी सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको मुंतखब कर लूँगा और कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करूँगा और दूसरी अपनी लेयर को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल शिफ्ट वी को दबाते हुए उसी जगह पर जहाँ पर पहला ये डिज़ाइन मौजूद है मैंने पेस्ट कर देना। इसको मैं ड्रैग करते हुए दूसरे आर्ट बोर्ड पर लेकर आऊँगा और जो पहली एग्जांपल के अंदर लेयर के अंदर जो डिज़ाइन मौजूद है उसको लॉक कर दूँगा। इसी तरह जो मैंने नया डिज़ाइन लाया है इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर जब हमने ड्राइंग टूल्स की मदद से ट्रेसिंग शुरू करनी है तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ना मुंतखब ना हो सके। तो अपने डिज़ाइन को जूम करते हुए मैंने थोड़ा बड़ा कर लेना है और पेन टूल को मुंतखब करना है पी की मदद से। इससे पहले कंट्रोल आर को दबाते हुए अपने मैं रूलर्स को ऑन कर दूँ और यहाँ पर से मैंने दरमियान में डिज़ाइन के दरमियान तक एक गाइड लाइन बना लेना है। और सबसे पहले जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है इसका मैं आधा हिस्सा बनाऊंगा क्योंकि इसका आधा हिस्सा बन जाएगा तो क्या होगा कि जो दूसरी तरफ का हिस्सा है उसको हम खुद ही हासिल कर लेंगे। बाकी रहेगी नीचे की लिखाई तो उसमें फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो जाता है कोई भी फ़ॉन्ट और जो ऊपर का लिखा हुआ एम है इसे भी हम कोटेक्स फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो फिल है इसको मैंने नल कर देना और जो स्ट्रोक है इसको कोई और रंग दे देना जो कि पिछले बैकग्राउंड के डिज़ाइन की रंग से मुख्तलिफ हो जाए। ओके कर देंगे और यहाँ पर स्ट्रोक की विड्थ भी बेहतर है कि इसके मुताबिक करने के लिए 2 तक कर दें। फिर इसके बाद मैंने इसको जूम कर लेना है ताकि मुझे अच्छा नज़र आ जाए। फिर मैंने पी दबाते हुए पेन टूल को मुंतखब करना है और मैंने सिर्फ एंकर पॉइंट यहाँ पर बना लेना है। आप देखेंगे रास्ते की जानिब मैंने एंकर टूल बनाया है। आप क्या करना है मैंने के शिफ्ट सी दबाते हुए एंकर पॉइंट टूल को मुंतखब करना है। फिर ट्रांसलेशन टूल को मुंतखब करते हुए जो रही से कमी है इसको हम क्या करेंगे वो भी ठीक कर देंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन कदरे बेहतर हो चुका है। सेट के बटन को दबाते हुए आर्ट के बटन दबाते हुए मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा और इसी तरह अपने अगले जो डिज़ाइन है इनको मुकम्मल करता जाऊँगा। दोबारा लाजमी है कि जूम कर लिया जाए। शिफ्ट सी को दबाते हुए एंकर सिलेक्शन पॉइंट टूल का इंतखाब करते हुए अब चूँकि हमारी हैंड मेड ड्राइंग थी तो हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गोलाई की सूरत में डिज़ाइन हो सके।
इसी तरह जो बकिया के हमारे पास डिज़ाइन, इनको भी हमने बेहतर कर लेना है। ये याद रखिए कि पेन टूल की आप जितनी मशक करेंगे उतना ही बेहतर आपका काम होगा। लीजिए ये भी डिज़ाइन हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। इस तरह इस पत्ती को भी हम डिज़ाइन करते हैं। शिफ्ट सी को दबाते हुए एंकर सिलेक्शन पॉइंट टूल को मुंतखब करेंगे। जूमिंग का ख़ास ख्याल रखिए। आप जितना जूमिंग का ख्याल रखेंगे उतना ही आपके लिए काम में सहूलत होगी। शिफ्ट सी को दबाते हुए और ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने एंकर पॉइंट को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। एंकर पॉइंट टूल की मदद से कर्व पे काम करना बनिस्बत डायरेक्ट पेन टूल की मदद से काम करने में बहुत साफ और आसान है। इससे जो काम किया जाता है वो बहुत उसमें सफाई का अमल दखल हो जाता है। अब जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो पत्तियाँ बन चुकी हैं कैसी नज़र आ रही है। वी सेशन टूल की मदद से मैं सारी पत्तियों को मुंतखब कर लूँगा और इन पर इनको मैं अगर एक्स के बटन तो दबाते शिफ्ट एक्स के बटन दबाते हुए स्ट्रोक और कलर को स्वैप करूँ तो देखिए ये कैसी नज़र आ रही है। तो परफेक्ट, माशाअल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन पत्तियों को राइट क्लिक करते हुए ट्रांसफॉर्म के बटन पर दबाते हुए रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इनको नहीं छेड़ना है। इससे पहले मैं बाकी का जो डिज़ाइन है इसको ट्रेस कर लूँ। तो जूम करते हुए आप देखें कि ये जो कर्व है ये यहाँ तक एक मुकम्मल कर्व है। तो इसको मैं दो हिस्सों में भी बना सकता हूँ और एक सिंगल हिस्से में बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको दो हिस्सों में करूँगा। पी टेन पेन के टूल की मदद से अपने इस बटन कलर को स्ट्रोक को सेट कर लूँ। जबकि ये हमारा हिस्सा एक गोल दायरे की शक्ल में, तो मैं क्या करूँगा एक गोल दायरा इसके लिए बना लूँगा और उसको इसके साथ वेल्ड कर देंगे। गोल दायरा इक्लिप्स टूल, कुछ रोटेट, जूम, लेकिन ज़्यादा जूम नहीं करना। वी की सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों पाथ को मैंने मुंतखब करना है। पी दबाते हुए एक जो लकीर है इसके सिरे को मुंतखब करना है और जो दूसरा सर्कल है इसके उस पाथ की तरफ ले जाऊंगा जहाँ पर हमें एंकर पॉइंट मिल जाए, तो क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, इसको उस पाथ के साथ जाके मिला देगा। फिर मैंने ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से जो पाथ यहाँ पर मिला हुआ था इसको ले जाकर इस वाले पाथ के बिल्कुल करीब कर देना। इस तरह ये महसूस होगा ये इसका हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अब ये दोनों पाथ आपस में जुड़ चुके हैं। इन दोनों को मैंने अब ग्रुप कर देना और ज़रा एक तरफ कर दूँ। फिर पी टेन की टूल की मदद से मुंतखब करते हुए मुझे अगले पाथ बनाने हैं। शिफ्ट सी को दबाते हुए कुछ जूम करेंगे ताकि हमें दिखाई देने में मसला ना हो। इसलिए ड्रैग सिलेक्शन टूल को मुंतखब करते हुए अपने पाथ को मज़ीद बेहतर कर लेंगे। दो पाथ को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन
ये हमारे पास दोनों बातों को मुंतखब करते हुए कंट्रोल ग्रुप कर देंगे। इनको अब इनको ग्रुप कर देना, तो इस तरह हमारा एक पाथ बन जाएगा। इसी तरह मैं जल्दी से बाकी भी पाथ है वो भी मुकम्मल कर लेता हूँ। इस तरह हमारा ट्रेस का जो हिस्सा मुकम्मल हुआ। दाएं तरफ की ट्रेस हमने कर ली है। अब जो कि बाएं तरफ का भी वही डिज़ाइन है, तो अब बाएं तरफ का डिज़ाइन दोबारा नहीं करेंगे। इससे पहले मैं ये नीचे वाली लाइन ड्रा कर लूँ। तो इस मकसद के लिए मैं एक इक्लिप्स टूल लूँगा और इक्लिप्स टूल की मदद से एक सर्कल और एक पेन टूल की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लूँगा। इन दोनों को आपस में ग्रुप कर देते हैं। इससे पहले मैं इक्लिप्स को स्वैप शिफ्ट एक्स के साथ इसमें फिल कर लूँगा और 10 से ख़त्म कर दूँगा। कंट्रोल ग्रुप कर दूँगा, कंट्रोल जी से मैंने इनको ग्रुप कर दूँगा। अब हमें क्या करना है कि इस वाले हिस्से को मुंतखब करते हुए मैं इसको ग्रुप भी कर सकता हूँ कंट्रोल जी की मदद से, और राइट क्लिक करते हुए ट्रांसफॉर्म में जाकर या ऑब्जेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट में जाना है और यहाँ पर प्रीव्यू को ऑन करेंगे आप और वर्टिकल को मुंतखब करेंगे और कॉपी का बटन दबाएंगे। ये अपने डिज़ाइन को ड्रैग कर बाएं जानिब ले जाए। अब हमारा जो डिज़ाइन बना है ये ट्रेस से अगर थोड़ा सा आउटलाइन में तो दाएं बाएं में मुख्तलिफ आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जो डिज़ाइन बना है उसकी सीट बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कंट्रोल जी की मदद से इन दोनों को ग्रुप कर देना है। अब बकिया का ऊपर का डिज़ाइन हम बनाते हैं। अब मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को फिल देने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट में जाकर कॉपी कर लेना, इसको दूसरी जानब ले जाकर कंट्रोल जी की वजह से ग्रुप कर लेना है। इसी तरह मैं इसी वेक्टर की कॉपी ले लूँगा, कंट्रोल सी की वजह से कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊँगा और इसको कुछ मैंने जूम करना है और इसकी आउटलाइन मैंने मुख्तलिफ कर देना। इसका मैं फिर वक्त कलर तब्दील करता हूँ। इसी तरह इस सारे को मुंतखब करते हुए ऑब्जेक्ट में जाते हुए ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, और इसकी मैंने एक कॉपी ले लेनी है और इसके सिरों पर ले आऊँगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जैसे मैं इन दोनों पाथ को मुंतखब करता हूँ तो जो इसका एंकर पॉइंट है वो इसी एंकर पॉइंट से थोड़ा सा हटा हुआ है, तो उसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो ये ड्रैग होते हुए आप देखेंगे कि एक पाथ जब दूसरे पाथ के एंकर पॉइंट पर आता है तो उसका कर्सर का रंग बदल जाता है। इसका मतलब ये दोनों पाथ अब इन दोनों के एंकर पॉइंट एक जगह पर आ गए। ये जाकर एक पॉइंट पर मैंने दोनों को मुंतखब किया और इस पर राइट क्लिक करते हुए ज्वाइन को बटन को दबाऊंगा तो ये आपस में इस तरह मिलेंगे कि जो है महसूस होंगे दोनों एक ही सिरे।
इसी तरह मैं जो टॉप क्या है इनका पार्ट है वो भी ड्रेस फैशन टूल की मदद से मुंतखब करते हुए एक दूसरे के साथ मिला दूँगा। राइट क्लिक करते हुए एंकर पॉइंट के ऊपर कर्सर रखते हुए जॉइन कर देना। जॉइन काम तभी करता है जब दो पार्ट के सिरे खुले हों, यानी कि वो लकीर की शक्ल में हो, वो क्लोज शेप शक्ल की जिनकी बाउंड्रीज बंद होती हैं उसकी शक्ल में मत हो। अब इन सारे डिज़ाइन को मैं मुंतखब करते हुए कंट्रोल जी को स्क्रू करना है और इन सारों को मुंतखब करते हुए दरमियान के एलिमेंट इनको लागू कर देंगे। इसी तरह मैं इस आउटलाइन को भी लेते हुए कंट्रोल शिफ्ट वी कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो ये भी मुमकिन था। फिर दोनों को मुंतखब करते हुए वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दूंगा और सबसे आखिर में रेक्टेंगल टूल की मदद से इस शेप को बनाकर इसको रोटेट कर लेंगे। इसकी स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ा देंगे और स्ट्रोक में जाकर इसके जो कैप्स और कॉर्नर हैं इनको राउंड और राउंड जॉइन कर देंगे। अब बाकी रह गया लिखाई की बात। उसके लिए मैं यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करते हुए टेक्स्ट PRENT और इसी तरह इस टेक्स्ट को मुंतखब करते हुए आई ड्रापर टूल की मदद से मुतलका सब्ज़ रंग दूंगा, इसका साइज बढ़ाऊंगा और आप देखेंगे अपनी फ़ॉन्ट्स की लिस्ट में यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सैरिफ विद सैरिफ की फ़ॉन्ट को दिखा रहे होंगे, तो ये फ़ॉन्ट फ़िल्टर मैं ऑन कर दूंगा। जो तो मुतलका फ़ॉन्ट आपको पसंद है वो आप लागू कर देंगे। अब हमारे पास अपने लोगों की कॉपी आ चुकी है। जो मैं बैक वाला ग्रुप है इसको हटाता हूँ, इनको हाइड कर देता हूँ, नए डिज़ाइन को सामने लेकर आता हूँ और इस डिज़ाइन की जो आउटलाइन है इसको मैं बढ़ा देता हूँ इसकी विड्थ को। इस तरह हमने आज के सबक में अपने पिछले सबक में किए हुए इन मिस्टेक्स को ड्राइंग टूल की मदद से ट्रेस करना सीखा।